नमस्कार, गुड लक टुडे देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। शनि, जिनका नाम सुनते ही कई बार डर जैसा माहौल बन जाता है। शनि को हमेशा एक खतरनाक ग्रह के तौर पर देखा गया है और कहा जाता है कि उनका कोई भी योग आपको मुसीबत में डाल सकता है। वैसे शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, ऐसी तमाम उनकी चालों के बारे में तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके कुछ ऐसे दुर्योग भी हैं जो आपको मुसीबत में, खतरे में डाल सकते हैं। और उन्हीं दुर्योगों के बारे में आज हम बात करेंगे, उन्हें दूर करने के उपाय भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन शो की शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, किसी भी तरह की पूजा में या किसी भी तरह के अनुष्ठान में काले या नीले वस्त्र धारण मत करिएगा। किसी भी तरह की पूजा या अनुष्ठान में काले या नीले वस्त्र धारण करना अच्छा नहीं होता। ऐसा करने से पूजा में शुद्ध भाव नहीं आता और पूजा के परिणाम भी अच्छे नहीं मिलते। जहां तक संभव हो, पूजा उपासना में पीले रंग के वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र या विशेष स्थितियों में श्वेत वस्त्र पहनना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं 11 जून का पंचांग। पंडित जी, दिनांक 11 जून 2023, दिन रविवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर के 12:05 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर के 2:32 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः काल 8:46 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और अब वक्त हो गया है आज की चर्चा को शुरू करने का। जैसा कि हमने शो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि आज हम बात करने वाले हैं शनि की, उनके दुर्योगों की, और क्यों उनके इस दुर्योग को लेकर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पंडित जी, सबसे पहले आखिर शनि का दुर्योग है क्या और क्यों इसे इतना महत्वपूर्ण माना गया है? जैसा कि सुनीता ने शुरुआत में ही कहा कि शनि के नाम से एक भय पैदा होता है, और जब हम ये कहते हैं कि शनि के दुर्योग हैं तो और ज्यादा स्थिति नकारात्मक दिखाई देने लगती है। कुंडली में ग्रहों की स्थिति के कारण कदम कदम पर प्रयासों के बावजूद जब आपको असफलता मिले तो ऐसी स्थिति को दुर्योग कहते हैं, ऐसी अवस्था को दुर्योग कहते हैं। दुर्योगों के कारण व्यक्ति को असफलता उठानी पड़ती है और जीवन में स्थायित्व यानी स्टेबिलिटी नहीं आती है। दुर्योगों की वजह से व्यक्ति जीवन में स्थिर नहीं हो पाता और कभी कभी कुंडली में एकमात्र दुर्योग, एकमात्र बुरा कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जो कुंडली के शुभ प्रभावों को नष्ट कर देता है। अकेला एक दुर्योग, अकेला एक गलत कॉम्बिनेशन कुंडली की शुभता को, कुंडली की पॉजिटिविटी को समाप्त कर देता है। शनि कर्म और उसके फल को नियंत्रित करता है, इसीलिए मानव जीवन में शनि की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आपका कर्म कैसा होगा
और कर्म का फल कैसा होगा, ये बात शनि बताता है। इसीलिए शनि की भूमिका मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण हो जाती है। चूंकि शनि का फल देने पर आधिपत्य है, शनि किसी भी काम के फल आपको देता है। इसीलिए अगर शनि का राजयोग होगा तो वो भी बहुत प्रभावशाली होगा, और अगर शनि का कोई निगेटिव योग होगा, कोई दुर्योग होगा, तो वो भी बहुत प्रभावशाली होगा। शनि बहुत धीमी गति से चलता है, तो जब राजयोग होता है तो वो भी धीमी गति से लंबे समय तक प्रभाव देता है, और जब दुर्योग होता है, नकारात्मक योग होता है, तो वो भी लंबे समय तक धीमी गति से प्रभाव देता है। तो शनि के राजयोग और शनि के दुर्योग लंबे समय तक आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए शनि ग्रह को बेहतर तरीके से समझना और वो आपकी कुंडली में किस स्थान पर हैं, कैसे योग बना रहे हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, और यही कोशिश पंडित जी आज कर रहे हैं। इस बारे में आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन अब शुरुआत राशिफल की करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, धन के नुकसान से आपको बचना होगा। धन की हानि इस समय आपको हो सकती है, सतर्क रहें। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। पारिवारिक समस्या से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, नया काम आप कर सकते हैं। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपके लिए बेहतर बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं कम होंगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और बाकी की 9 राशियों का भी आगे हम हाल जानेंगे, लेकिन एक बार फिर से चर्चा की ओर वापस आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शनि के दुर्योगों की। हमने ये समझ लिया है कि शनि का दुर्योग क्यों इतना महत्वपूर्ण है, या शनि से जुड़ा कोई भी योग क्यों इतना ज़्यादा महत्व रखता है। लेकिन अब उन दुर्योगों के बारे में जानते हैं और उनके प्रभावों के बारे में समझते हैं कि कैसे ये आपकी जिंदगी पर डालते हैं असर। पंडित जी, देखिए, शनि का कुंडली के भौतिक सुख वाले भाव को देखना एक प्रकार का दुर्योग है जो समस्या पैदा करता है। चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि हो तो ये एक नकारात्मक योग है, क्योंकि चतुर्थ भाव इससे कमजोर होगा, और अगर चतुर्थ भाव कमजोर होगा तो जीवन में सुख प्राप्त करना, जीवन में हैप्पीनेस प्राप्त करना, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। शनि का नीच राशि में पाया जाना, शनि डेबिलिटेटेड हो यानी मेष राशि में बैठा हो,
तो भी सामान्यतः ये समस्या का बड़ा कारण बनता है। शनि का राहु के साथ या मंगल के साथ अगर संबंध हो तो ये भी दुर्घटना का प्रचंड कारण बनता है। ये भी एक तरह का दुर्योग है। शनि और राहु का या शनि और मंगल का संबंध होना। शनि का सूर्य के साथ संबंध होने पर एक दुर्योग बनता है जो पिता पुत्र के लिए अच्छा नहीं होता, या जो दुर्योग वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बनाता है। शनि अगर वृश्चिक राशि से संबंध रखता हो, वृश्चिक राशि पर शनि का प्रभाव हो, या चंद्रमा से शनि का संबंध हो, तो ये विष योग बनता है जो या तो व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाता है या असफलता की तरफ, डिप्रेशन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। तो मुख्यतः शनि का अलग अलग ग्रहों से जो संबंध है और शनि की जो अलग अलग प्लेसमेंट है, ये आपके जीवन में दुर्योग पैदा करती है और शनि की ये स्थिति आपके जीवन में असफलताओं की शुरुआत कर सकती है। इसलिए इन योग के बारे में हम आगे भी और विस्तार से चर्चा करते रहेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। अब एक बार फिर से राशिफल की ओर रुख करते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल, जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, करियर में आपके लिए लाभ के अच्छे योग फिलहाल दिख रहे हैं। मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। जीवन साथी की उन्नति होगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन को लेकर के थोड़ा बहुत तनाव इस समय हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएंगी। धन का लाभ होगा। परिवार में मंगल कार्य आपके होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है पंडित जी आज के सवालों की तरफ बढ़ने का। तो सबसे पहला सवाल कहां से आया है और क्या है इसका समाधान, ये हम पंडित जी से जानेंगे। उसके पहले आपको याद दिला दें कि आपके जीवन में भी अगर कोई समस्या है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपना सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं। इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट कर लें और लिख भेजें। पंडित जी आपकी तमाम समस्याओं का समाधान ढूंढने की करेंगे कोशिश। पंडित जी बहरहाल पहला सवाल कहाँ से? जी, पहला प्रश्न हमें गौतम जी ने लिखा है। ऑस्ट्रेलिया से लिखते हैं गौतम जी। इनकी जन्म की तारीख है 19 अगस्त 1982, 1982। जन्म का समय 11:15 और जन्म का स्थान है लखनऊ। गौतम जी लिख रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है काफ़ी समय से, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए कि मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो
और मेरा आने वाला समय कैसा रहेगा। गौतम जी, नसों की समस्या और हड्डियों की समस्या को लेकर के आपकी कुंडली में समस्याएं दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये समस्याएं आने वाले समय में ठीक हो जाएंगी। आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नवंबर 2023 के बाद से आपका स्वास्थ्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब आज का दूसरा सवाल कहां से आया है ये भी जान लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके लिए क्या उपाय दे रहे हैं पंडित जी। पंडित जी, अगला प्रश्न हमें तनुश्री जी ने लिखा है। तनुश्री कोलकाता से हमें मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 10 अप्रैल 1995, 1995। जन्म का समय शाम को 7:30 और जन्म का स्थान है कोलकाता। तनुश्री पूछ रही हैं कि मेरे विवाह की संभावनाएं क्या हैं और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तनुश्री, आपके विवाह होने के योग साल 2024 में बनते हैं। 2024 के मध्य में मई, जून, जुलाई वाले समय में आपके विवाह की संभावनाएं दिखाई देती हैं। विवाह आपका बिल्कुल ठीक है। आपके वैवाहिक जीवन में कोई खास समस्या कुंडली में दिखाई नहीं देती है। फिलहाल आपका विवाह बढ़िया हो, शीघ्र हो, अच्छा रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा करके पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहने और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो तनुश्री, आप इन उपायों को अपनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आपको फायदा होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा की ओर लौटते हैं वापस। आज हम शनि के दुर्योगों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसके पहले पंडित जी ने उसके दुर्योग का महत्व और साथ ही किन वजहों से शनि का दुर्योग हो सकता है ये उन्होंने हमें समझाया है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, शनि आपको आपके कर्मों के हिसाब से देता है फल। तो क्या आपके कुछ ऐसे काम भी हो सकते हैं जिसकी वजह से शनि का दुर्योग बन सकता है? ये अब समझ लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि का दुर्योग ना हो, लेकिन बावजूद इसके शनि अपनी महादशा में, अंतरदशा में आपको दुर्योग देता हो, मुश्किल फल देता हो। कारण क्या है? अगर आप जानबूझकर एबॉर्शन करते हैं या करवाते हैं, देखिए मजबूरी है, अगर माता की जान को संकट है, संतान के अंदर होने वाले डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम है, तब बात जस्टिफाइड है। लेकिन जानबूझकर अगर आप गर्भपात करते या करवाते हैं तो जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। बिना जरूरत के अगर आप हरे पेड़ काटते हैं या कटवाते हैं तो ये भी आपके जीवन में संघर्ष का एक बड़ा कारण होगा। आपको मुश्किलें जरूर होंगी। दूसरों का अगर आप अधिकार छीनते हैं, यहां तक कि रिक्शे पे यात्रा करके आए, 5 रुपए उसकी मजदूरी हुई, आपने 3 ही रुपए दिए। दूसरों का अधिकार अगर आप छीन रहे हैं, दूसरों को उनका अधिकार नहीं दे रहे हैं, तो शनि आपको नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप नियमित रूप से पूजा उपासना नहीं करते हैं तो इसकी वजह से भी शनि आपको निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। इसके लिए आप तैयार रहिए। प्रातः काल और शाम के समय, सुबह जब सूर्य उग रहा हो
और शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो, अगर उस समय आप सोते रहते हैं तो शनि आपको नकारात्मक फल देगा और शनि के दुर्योग आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा देंगे। तो देखिए, कुंडली में अलग अलग ग्रहों के जो हालात हैं वो तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन इन कर्मों का, इन कामों का आप ध्यान रखकर शनि को प्रसन्न या नाराज कर सकते हैं। तो बेहद सतर्क रहिएगा। आगे हम चर्चा करें उसके पहले अगली 3 राशियों का जान लेते हैं राशिफल। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल, जानते हैं। तुला राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आपकी व्यस्तता भी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। शिक्षा में आपके सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचिए। वाहन सावधानी से चलाएंगे। रिश्तों की समस्या इस समय आपको हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और अब बची हैं आखिर की 3 राशियां, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से शनि के दुर्योगों की ओर चलते हैं, उनको समझने की करते हैं कोशिश। अब तक हमने अलग अलग कारण जो कि आपकी कुंडली की वजह से या फिर आपके कर्मों की वजह से शनि के दुर्योग बन सकते हैं या बढ़ सकते हैं, इसको समझ लिया है। लेकिन अब उपायों की ओर बढ़ते हैं। तो शनि के दुर्योगों को नष्ट करने के कौन कौन से हैं अचूक और आसान उपाय, ये अब जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आप शनि के दुर्योगों के प्रभाव को समाप्त करना चाहते हैं या शनि के नकारात्मक असर को कम करना चाहते हैं तो हर शनिवार को एक वेला उपवास रखिए। एक समय भोजन मत करिए या आप सात्विक आहार ग्रहण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शाम के समय पीपल के वृक्ष में जल डालें, खासतौर से शनिवार की शाम को, और वहां पर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वृक्ष की परिक्रमा भी अगर करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन दीपक तो जलाना ही है, जल तो चढ़ाना ही है। और शनि के तांत्रिक मंत्र का जप करिए। दीपक जलाने के बाद मंत्र होगा ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आपको जप करना है रोज शाम को, और दीपक जिस दिन जलाएंगे उस दिन जप अवश्य करेंगे। किसी गरीब आदमी को अन्न और वस्त्र का दान करिए, उससे आपको लाभ होगा। और हल्के नीले रंग के वस्त्र, लाइट ब्लू कलर के कपड़े अगर आप पहने तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। हम उम्मीद करते हैं कि शनि के हर दुष्प्रभाव से आप बच जाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए अंतिम 3 राशियों का कर लेते हैं रुख।
तो मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल, जान लेते हैं पंडित जी से। मकर राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इस समय पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। करियर की बाधा आपकी दूर होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, जब आप शनि के दुर्योगों की बात कर रहे हैं, बल्कि मेरे मन में भी शनि का दुर्योग सुनते ही सबसे पहले यही सवाल आया, क्या शनि की साढ़े साती जो है और ढैया जो है उसे दुर्योग के तौर पर नहीं देखा जाता, या वो दोनों कितने अलग हैं इन दुर्योगों से? योग बनते हैं दो ग्रहों के कॉम्बिनेशन से या ग्रहों की किसी विशेष पोजीशन से। तो अब मान लिया आपकी कुंडली में शनि मेष राशि में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, दुर्योग बनाएगा। शनि राहु के साथ बैठा है, दुर्योग बनाएगा। शनि चंद्रमा को प्रभावित कर रहा है तो दुर्योग बनाएगा। ये कुंडली में फिक्स है, अगर बन गया तो बना हुआ है। साढ़े साती और ढैया जो है ये शनि की चाल पर निर्भर करते हैं कि ब्रह्मांड में शनि मूव कैसे कर रहा है। और जब ब्रह्मांड में शनि मूव करते हैं और राशि के 12वें जाते हैं, राशि पर जाते हैं या राशि से दूसरे भाव में जाते हैं, तब साढ़े साती शुरू हो जाती है। राशि से चतुर्थ या अष्टम जाते हैं तो ढैया शुरू हो जाती है। यानी शनि की चाल की वजह से साढ़े साती या ढैया की स्थिति हमारे जीवन में बनती है और ये परमानेंट नहीं है। साढ़े साती 7.5 साल में खत्म हो जाती है और ढैया आपकी 2.5 साल में समाप्त हो जाती है। तो बिल्कुल याद रखिए कि शनि की साढ़े साती और ढैया बिल्कुल अलग होती है। शनि के दुर्योगों की वजह से दुर्योग बिल्कुल अलग हैं और एक बार अगर कुंडली में दुर्योग बन गए तो वो तब तक समाप्त नहीं होंगे जब तक जीवन बाकी है। इसीलिए उनके लिए निरंतर उपाय करना पड़ता है। साढ़े साती और ढैया 7.5 साल और 2.5 साल, इसी समय में आपको ध्यान रखना होगा, इसी समय में उपाय करना होगा और कुछ समय बाद ये ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। आप किस सवाल की ओर कर लेते हैं रुख, तो आज का तीसरा सवाल कहां से आया है ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी। अगला सवाल हमें अंशिका जी ने लिखा है और अंशिका जी हमें मुंबई से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 23 नवंबर 1984, 1984। जन्म का समय दोपहर में 1:10 और जन्म का स्थान है मुंबई। अंशिका जी कह रही हैं कि मैं विदेश जाकर के परमानेंटली सेटल होना चाहती हूं। क्या ऐसी संभावना मेरी कुंडली में बनती है?
अंशिका जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप बिल्कुल विदेश जा पाएंगी और विदेश में जाकर के परमानेंटली रह भी पाएंगी। ये संभावना आपकी कुंडली में जरूर दिखाई देती है और ये संभावना मोटे तौर पर आपकी कुंडली में साल 2024 में अप्रैल के बाद बनती है। विदेश जाना, वहाँ जाकर रहना, वहाँ जाकर काम करना, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें मेरे हिसाब से चिंता की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने अच्छे करियर के लिए विदेश यात्रा के लिए एक पन्ना बनवा करके पहने। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल को लेने का। उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। इसके लिए आप इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर हो रही है फ्लैश, उसका इस्तेमाल करें, इसे नोट डाउन कर लें और अपनी समस्या हमें भेजें। समाधान ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। बहरहाल, कहाँ से है आज का आखिरी सवाल पंडित जी? जी, आज का आखिरी प्रश्न हमें मानवेंद्र जी ने लिखा है और मानवेंद्र जी हमें पंजाब से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त 1980, 1980। जन्म का समय है सुबह के लगभग 11 बजे और जन्म स्थान है अमृतसर। मानवेंद्र जी कह रहे हैं कि इनका पैसा बहुत सारा मार्केट में फंस गया है। व्यापार करते हैं तो पैसा कब तक प्राप्त होगा और आगे के व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी? मानवेंद्र जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके पैसे के डूबने की संभावना बिल्कुल नहीं है। आपका पैसा खाली हो जाएगा, निकल आएगा। और अगर आप अभी से प्रयास करें तो जून से लेके और फरवरी 2024 का जो समय है, इस समय में प्रयास करने से आपके डूबे हुए पैसे, रुके हुए पैसे निश्चित रूप से आपको मिल जाएंगे। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक मोती बनवा के पहने। सुबह और शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, एक और सवाल, क्योंकि शनि आपके कर्मों के हिसाब से आपको देते हैं फल, तो आपने कई ऐसे काम बताए जिसके जरिए शनि आपको अच्छे फल दे सकते हैं। तो क्या अगर कुंडली में अच्छे योग हों और कर्म थोड़े गड़बड़ हो जाएं, उससे भी हमें अच्छा योग होते हुए भी बुरे परिणाम मिल सकते हैं क्या? देखिए, एक तो आपकी कुंडली बन गई आपके जन्म के समय, उसके हिसाब से आप जीवन में क्या करेंगे या क्या करने की संभावना है वो हम समझ लेते हैं। लेकिन देखिए, वो एक संभावना है कि इस तरह के परिणाम हो सकते हैं। अगर आपने अपने कर्म को बहुत प्रभावशाली बना लिया, अपने ऊपर ईश्वर की कृपा करा ली, ईश्वर की शरण में गए और कर्म को प्रभावशाली बनाया, तो आपके नकारात्मक ग्रह भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन मान लिया कुंडली में दुर्योग नहीं है, कुंडली में बड़े अच्छे अच्छे योग हैं, बड़े सुंदर सुंदर राजयोग बने हुए हैं, लेकिन आपका कर्म खराब है। आप नशा करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, हरे पेड़ कटवाते हैं, तो अगर आप ऐसा नियमित रूप से कर पाते हैं या गड़बड़ियां आपसे होती हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि आपकी कुंडली के शुभ योगों का उतना फल आपको नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था। इसीलिए आपके कर्म सबसे पहले इंपॉर्टेंट हैं। जिसको हम भाग्य समझते हैं जीवन में, वो हमारा ही किया हुआ पहले का कर्म है, किसी जीवन का कर्म है जो इस जीवन में भाग्य की तरह हमें मिल जाता है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका 11 जून को है जन्मदिन। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं आने वाला साल आपके लिए कितनी खुशियां लेकर आ रहा है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 11 जून को है,
उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका करियर उत्तम बना रहेगा, कर्ज और मुकदमों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन विवाह के मामलों में अभी विलंब होगा। साल के अंत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, ये बात आपके लिए जरूरी है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। तो पंडित जी, क्या है आज की जिज्ञासा में? आज की जिज्ञासा है कि जिसका पहला विवाह असफल हो गया हो, क्या उसका दूसरा विवाह भी असफल होता है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब पहली शादी में सुख नहीं मिला तो दूसरी में कैसे मिलेगा। देखिए, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि अगर आपकी पहली शादी नहीं चल पाई तो आगे भी ना चले। अगर दूसरे विवाह के लिए कुंडली के ग्रह उत्तम हो तो दूसरा विवाह सफल हो जाता है, लेकिन अगर कुंडली में विवाह का सुख है ही नहीं, 1 करें, 4 करें, 5 करें, जितनी शादियां करें, अगर विवाह का सुख नहीं है तब आपको दूसरा विवाह बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं 11 जून के शुभ पहर की। पंडित जी, दिनांक 11 जून 2023, दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करें, इससे आपको नाम और यश की प्राप्ति होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 11 जून 2023 रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो आज की गुड लक राशि है कर्क, और इसके बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, जान लेते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपना पैसा, अपना धन कहां रखेंगे कि उन्हें लाभ हो। आज की जो गुड लक राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को घर के आग्नेय कोण में, फायरी इलाके में, पूर्व दक्षिण साउथ ईस्ट में रखना चाहिए पैसा। और धन रखने के स्थान पर चांदी की कोई वस्तु या सफेद जस्ते की कोई वस्तु अगर आप रखें तो बहुत अच्छा होगा। धन के स्थान पर कोई भी काली वस्तु न रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में पंडित जी करियर से जुड़ी हुई कोई जानकारी दे रहे हैं, बात कर लेते हैं इसके बारे में। अगर आपके करियर में बार बार बाधा आ रही हो, नौकरी हर 1 साल पे, 2 साल पे, 6 महीने पे छूटती हो, आपको परेशानियां अपनी नौकरी में, करियर में बार बार परेशान करती हो, क्या उपाय करेंगे? हर शनिवार की शाम को हनुमान जी का दर्शन करें, मंदिर जाके उनके मंदिर में घी का दीपक जला करके प्रार्थना करें, और शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की वस्तु का दान करें। अगर आप 2 से 3 महीने भी ये उपाय कर लेते हैं तो आपके नौकरी की, रोजगार की बाधाएं दूर हो जाएंगी। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी इस महा उपाय को हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, कुछ और खास विषयों पर बातचीत करेंगे, आपको जानकारी भी देंगे। लेकिन तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।